माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है फ्री मॉड्यूल। और इसकी हम आज दो इम्पोर्टेंट थ्योरम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी एल आई एंड एल डी। ए फाइनाइट सीक्वेंस x1 x2 xn of elements of an R module M is called linearly independent if for any a1, a2, an belongs to R such that this sum is 0 implies a1, a2, an equal to 0. Otherwise, it is a LD. Some student may ask that's finite. इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है, फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये जो पुरानी डेफिनेशन है वही है। नेक्स्ट डेफिनेशन, basis of a module. Let M be a module over a ring R with unity and S be a subset of M. Then S is called a basis of M if number 1, S is linearly independent, number 2, S generates M. एक बड़ी इंपॉर्टेंट, अब हम कुछ रिमार्क्स पढ़ रहे हैं। रिमार्क्स क्या है? इफ एस इज ए बेसिस, यानी कि बेसिस होने का बेनिफिट क्या हो रहा है, ऑफ एम, देन इन पर्टिकुलर यदि एम नॉन जीरो सब मॉड्यूल है एंड रिंग भी नॉन जीरो है, देन एवरी एलिमेंट of M can be uniquely expressed as a linear combination of elements of S. यानी कि बेसिस होने का बेनिफिट क्या है कि उसका प्रत्येक एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। अब हम आते हैं आपके टॉपिक पे। हमारा टॉपिक का नाम है जी फ्री मॉड्यूल। फ्री मॉड्यूल, an R module M is called a free module if there exists a subset S of M such that S generates M and S is linearly independent. दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि उसके पास एक बेसिस हो। क्या हो? बेसिस। एग्जाम्पल्स, आज की क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इसके अलावा एक वीडियो और भेजूंगा जिसमें इसके और कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया गया होगा। नंबर 1, एवरी
वेक्टर स्पेस V ओवर F, जो वेक्टर स्पेस होता है वो ऑलवेज फ्री मॉड्यूल होता है, फ्री F मॉड्यूल होता है। ठीक है बेटा। दूसरा एग्जांपल, यदि M एक जीरो मॉड्यूल हो, ये भी फ्री मॉड्यूल होगा, और ये बेसिस इसका बेसिस है क्या होगा, इसका बेसिस सेट होता है फाई। थर्ड, U वेयर U इज यूनिट एलिमेंट, यानी कि N इनवर्टिबल एलिमेंट ऑफ रिंग R, the single element gives a basis of the module R over R. ठीक है। There are so many examples of free modules which will be given in a separate video. Rank the number of elements in any basis of a finitely generated फ्री मॉड्यूल। किसी भी फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल में कितने एलिमेंट हैं n ओवर ए कम्यूटेटिव रिंग R विद यूनिटी। बेसिस में कितने एलिमेंट है, ये कहलाता है रैंक ऑफ n। अब हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये पेपर में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। थ्योरम, लेट M be a free R module with basis, जिसका बेसिस है E1, E2, En। तो हमें शो करना है कि M इज आइसोमॉर्फिक टू Rn। इसका मतलब हमें एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग प्रूव करनी है। कोई बात, प्रूफ। सिंस E1, E2, En is a basis of M, इसका मतलब क्या है कि every element of M is a linear combination of EIs। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ EIs। ये तो हो गया M के बारे में। नाउ कम टू दिस, Rn ओवर R भी एक बेसिस है। ठीक है, लेट F1, F2, Fn denotes the standard basis of Rn। ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस ले रहे हैं। स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब क्या, वेयर Fi का मीनिंग है 0, 0, डैश डैश 1। ये जो 1 है
वेयर वन यानी कि यूनिटी होगी, वन इज ऑन द ith पोजिशन, तो उससे क्या होगा, देन एवरी एलिमेंट ऑफ Rn is linear combination of Fi's। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करें, वी डिफाइन ए मैपिंग, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फाई कहाँ से कहाँ तक, आर्म एम से आर एन। अभी अभी आपने बताया था कि एम का प्रत्येक एलिमेंट E1 E2 En का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, तो एम का प्रत्येक एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा, इसको हमने मैप कर दिया F1 E1 F2 E नहीं सॉरी गलत कह दिया, R1 F1 R2 FN Rn Fn। इस मैपिंग को आपने पहले वेल डिफाइन प्रूव करना है, फिर 1 1 प्रूव करना है, फिर ऑन टू प्रूव करना है, और फिर ऑपरेशन प्रूव करना है। देखिए कैसे, मैंने कहा ये मैपिंग डिफाइन करिए जहां पर Ri रिंग के एलिमेंट है। फर्स्ट स्टेप हमने बताया जी वेल डिफाइन, आपने ये एज्यूम के वेल डिफाइन में दो एलिमेंट लिए, इनकी आपने इमेज सेम दिखानी, यदि दोनों एलिमेंट सेम है तो इनकी इमेज सेम है, दो एलिमेंट सेम ले लिए, इसको परली तरफ ले जाके सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब हमने वर्ड यूज किया कि E1 E2 En बेसिस है, तो इसका मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके कोफिशिएंट जीरो होंगे, कोफिशिएंट जीरो होते ही हमारे पास आ गया R1 इक्वल टू R1 डैश, R2 इज इक्वल टू R2 डैश, Rn इक्वल टू Rn डैश, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी, ये कुछ और नहीं इसकी इमेज है, ये कुछ और नहीं इसकी इमेज है, जो हम चाहते थे ये एलिमेंट सेम है तो इनकी इमेज भी सेम होगी। क्या आ गया जी, वेल डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट है फाई इज 1 1। अब आपने एक एम लिया जो अपने आप को E1 E2 En का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा है, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वे R1 R2 Ri Rn तक हैं, और ये रिंग के एलिमेंट है, सेम एम डैश, वो भी अपने आप को E1 E2 En का कोएफिशिएंट लिख रहा है, और जो एलिमेंट्स ये आ रहे हैं ये सारे रिंग के एलिमेंट हैं। हमने मान लिया कि इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज सेम है, इसकी इमेज ये आएगी, इसकी इमेज ये आएगी, परली तरफ ले गए, ठीक है जी। अब F1 F2 Fn भी बेसिस है, तो इसका मतलब ये जीरो होंगे, ये जीरो होंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसका मतलब ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली चीज़ के इक्वल आएगी, तो m इज इक्वल टू m डैश, विच प्रूव्स रिजल्ट ऑफ 1 1। अब आ गया जी ऑन टू, फाई को ऑन टू बना, देखो जो राइट हैंड साइड है R⁻⁴n, ये है मैपिंग में जो हम लेना चाह रहे हैं। हमने बताया था कि इसके बेसिस के एलिमेंट F1 F2 Fn है, तो इसके जो बेसिस के एलिमेंट हैं, इसका कोई भी एलिमेंट लोगे वो F1 F2 Fn का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया कि Rn का एक एलिमेंट ले लिया जिसको ऐसे लिखा गया, तो यहाँ पर सारे Ri's रिंग के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जो किस में से होगा जी, M में से। क्यों? क्योंकि E1 E2 En बेसिस हैं किसके, M के। तो यहाँ से क्या हो गया कि यदि इसको के ऊपर ये फंक्शन लगाते हैं तो ये आ जाएगा, इस प्रकार ये इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। तो हर एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिल गई, इसलिए क्या हो गया, ऑन टू। अब आ गया जी होमोमॉर्फिज्म, ये M लिया, ये M डैश लिया, देखिए फाई ऑफ M डैश, तो हमने यहाँ पर क्या किया, M और M डैश का जोड़ कर दिया, फिर इसके ऊपर मैपिंग लगाई, सारे EI's FI's में बदल गए, फिर इनको सेपरेट कर लिया, क्योंकि देखो मॉड्यूल जो है अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टी आ गई। अब फाई ऑफ RM की प्रॉपर्टी लगाई, ये M को R से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके ऊपर मैपिंग लगाई, सारे EI's F में बदल गए, R कॉमन ले लेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा।
इस प्रकार आपने इसको होमोमॉर्फिज्म को, देन यू गेट M इज आइसोमॉर्फिक टू Rn। अब अगला एक क्वेश्चन है जो भी बहुत बार पेपर में आया है कि लेट M इज ए फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल ओवर ए कम्यूटेटिव रिंग R, देन ऑल इट्स बेसिस आर फाइनाइट। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आगे क्वेश्चन भी आएगा कि सभी बेसिस में सेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन डिफरेंट है। ये कह रहा है कि बेसिस फाइनाइट होंगे बस, यदि M क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल। हमने M को फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल मान लिया, यानी कि ये M जनरेट हुआ किससे, x1 x2 xn से। बट हम कहते हैं कि नहीं नहीं, इसके बेसिस में तो इनफाइन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई बात नहीं। इसके बेसिस को जो हम E1 EI से लिखा है इसको डिनोट कर दिया B से, और हमें ये प्रूव करना है कि B एक फाइनाइट सेट होगा। देखिए आपने कहा है कि M जनरेट किसी और x1 x2 xn से, ठीक है जी, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हर xi M में है, तो B जो है बेसिस ऑफ M है, इट इज गिवन। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट कही है, देखो मैंने क्या कहा कि xi M से ले लिया। M किससे जनरेट हो रहा है, M का जो बेसिस है वो E1 E2 EI वाला सेट है, तो इसका मतलब xi अपने आप को इनके एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन लिखेगा, और उसको लीनियर कम्बिनेशन लिखते समय फाइनाइट मैनी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो उन फाइनाइट मैनी वैल्यूज का, यानी कि x1 के लिए फाइनाइट वैल्यूज का सेट बनाया B1, x2 के लिए B2, x3 के लिए B3 और xn के लिए Bn। इस प्रकार हमने n डिफरेंट सेट बना लिए। दोबारा सुन लो, M जनरेट हो रहा है किससे, x1 x2 xn से, और B हमने बेसिस ले लिया। क्या ले लिया, B हमने बेसिस ले लिया किसका, M का, जिसमें ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। हमें प्रूव करना है कि B फाइनाइट है। फर्स्टली हमने क्या किया, पहला एलिमेंट उठाया x1, उसको B के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन लिख दिया, ठीक है। फिर x2 उठाया, फिर x3 उठाया, और फिर xn उठाया। ये जो x1 उठाया वो B के फाइनाइट मैनी वैल्यूज का लीनियर कम्बिनेशन लिखा जाएगा, उनका सेट B1 बना दिया, ऐसे ही B2 बना दिया, ऐसे ही B3 बना दिया, ऐसे ही Bn बना दिया। अच्छा और सुन, जो एक्साइज है उसको लीनियर कम्बिनेशन लिखती तब है, जो कोफिशिएंट चाहिएंगे वो कोफिशिएंट चाहिएंगे रिंग के। अब इन सारे BIs का हमने यूनियन कर दिया। देखो सारे BI सेट फाइनाइट थे, तो यूनियन भी फाइनाइट होगा, क्योंकि फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। तो इस प्रकार S इज फाइनाइट। आपने ऑलरेडी दिया था कि B जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये S बन रहा है, ये इसका एक सबसेट है। यदि कोई सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट भी लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाए। इस प्रकार S क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने कोई भी X लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ S, तो ये एलिमेंट अपने आप को इस प्रकार लिख सकता है। क्यों, क्योंकि आपने खुद दिया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ M इज जनरेटेड बाय x1 x2 एंड xn एंड दीज xRi's बिलोंग्स टू रिंग। अभी आपने कहा ईच एलिमेंट ऑफ xi इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ BI, यानी कि ये एलिमेंट आगे, ये एलिमेंट B1 के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन लिखा जाएगा, ये B2 के और ये Bn के। तो इस प्रकार ये X को लीनियर कम्बिनेशन लिखने में जिन एलिमेंट्स की मदद की जरूरत पड़ेगी लीनियर कम्बिनेशन, वो सारे S में होंगे। तो इस प्रकार हमें ये कह सकते हैं S M को जनरेट करेगा। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि S क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट। अब आप कह रहे हो S एलिमेंट्स को जनरेट करेगा, इसका मतलब S क्या है, बेसिस। बेटा S कुछ नहीं, S इज ए सबसेट ऑफ B इज आल्सो बेसिस। तो इस प्रकार दो बेसिस, S इसका सबसेट है और ये बेसिस, S शुड बी इक्वल टू B। S में फाइनाइट एलिमेंट है, इसका मतलब B में भी फाइनाइट मैनी एलिमेंट होने चाहिए। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।